पिछले 2 वीडियो में हम लगभग 3 प्रत्ययों का अभ्यास कर चुके हैं और अब इस तीसरे वीडियो में सत्री प्रत्यय और सानच्य प्रत्यय का अभ्यास करेंगे। इन दोनों प्रत्ययों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में लगभग एक ना एक प्रश्न इन दोनों प्रत्ययों से होकर के मिलता है। तो आप लोगों को इन प्रत्ययों से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को रट लेना है, समझ लेना है कि ये जो बन रहा है पठन है, वदन है, ये इस प्रत्यय से होकर के शब्द बना हुआ है। तो एक चार्ट तैयार करते चलें और उसमें लिख लें कि इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द इस प्रकार का बनता है। तब चलते हैं सत्री और सानच्य प्रत्यय एक दूसरे के साथ हमेशा प्रयोग किए जाते हैं, या फिर ये कहें कि एक दूसरे के साथ दोनों को गिना जाता है, सत्री और सानच्य प्रत्यय को। चलते हैं। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य भी कार्य किया जा रहा हो, कोई एक कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके साथ में एक और कोई कार्य किया जा रहा हो, जैसे कि करता हुआ, करती हुई, चलता हुआ, चलती हुई, पढ़ता हुआ, पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुएं जो हैं, देखिए धातुएं 2 प्रकार से लेना है यहाँ पर, एक तो परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो जो परस्मैपदी धातुएं हैं उनके साथ में तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, इतना आपको याद रखना है। परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय और आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानच्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय का प्रयोग और आत्मनेपदी धातुओं के साथ में सानच्य प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। परस्मैपदी धातुएं जैसे पठ है, लिख है, इस प्रकार से। आत्मनेपदी धातुएं एध धातु है, बहुत सारी धातुएं हैं आत्मनेपदी, परस्मैपदी। अभी अपन आगे उदाहरण देखेंगे तो आप लोग वो पूरी लिस्ट की जो धातुएं हैं वो लिख लेना अलग से कि ये परस्मैपदी धातुएं हैं, ये आत्मनेपदी धातुएं हैं। चलते हैं। सत्री के सा और री का लोप होकर अत जुड़ता है। क्षत्रिय प्रत्यय जो है उसमें जो श है और री है इसमें, तो इन दोनों का लोप हो जाता है और अत इसमें बचता है। तथा सानच्य में क्या क्या चला जाता है, सा चला जाता है और च का लोप हो जाता है तो आन बचता है। ठीक है, क्या क्या बचता है, सत्री में अत बचता है और सानच्य में क्या बचता है, आन बचता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ और विशेषताएं हैं। तथा सानच्य के सा का और च का लोप होकर आन के पहले मां का आगम हो जाता है। तो इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है, मान भी, ये कहें मान भी जुड़ता है इसमें सानच्य प्रत्यय में। आगे क्या कह रहे हैं, क्षत्रिय और सानच्य प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता यही आपको लेना है कि सत्री प्रत्यय है और सानच्य प्रत्यय है, इससे बने हुए जो शब्द हैं इनसे बने हुए शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। देखिए आप लोगों से एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख करके उत्तर दें। क्षत्रिय प्रत्यय और सानच्य प्रत्यय, इसके पहले जो प्रत्यय थे उनमें तो तीनों भेद नहीं चल रहे थे, मतलब कि अपन ने जो अभी पढ़ा था, त्वा पढ़ा था, ल्यप पढ़ा था, तुमुन पढ़ा था, तो इनमें तो तीनों लिंगों में एक जैसा था। लेकिन यहाँ जो शब्द बनेंगे उनके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। तो आपसे यदि किसी ने पूछ लिया कि सत्री प्रत्यय, सत्री प्रत्यांत शब्द है और इसमें कोई पठ धातु है, पठ धातु में क्षत्रिय प्रत्यय लगा हुआ है, तो स्त्रीलिंग रूप इसका क्या रहेगा, ऐसा पूछ लेगा। स्त्रीलिंग पूछ लेगा, पुल्लिंग पूछ लेगा, नपुंसक लिंग पूछ लेगा, तो ऐसे पूछेगा। तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, इसके आपको याद रखना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। सत्री प्रत्यय किसके साथ होता है, परस्मैपदी धातुओं के साथ जिसमें अत जुड़ जाता है, अत बचता है। सानच्य प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है जिसमें मान, जो शब्द यहाँ पर बताया हुआ था, आन बचता है लेकिन मान जुड़ जाता है, माँ का आगम हो जाता है। ठीक, इतना हो गया। अब चलते हैं इसके उदाहरणों पर, कैसे उदाहरण बनेंगे, एक एक उदाहरण को समझना है, देखना है, समझना है उदाहरणों को। चलते हैं।
उदाहरण में दिया है पठ क्षत्री। देखिए तीनों लिंगों के रूप आपको याद करने पड़ेंगे। पुल्लिंग में क्या बनेगा? पठन। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? पठंती। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? पठत बनेगा। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाली एक बहुत बड़ी बात है ये, और आप यदि ये याद नहीं रख पाए तो मिस्टेक हो सकती है। क्या पता परीक्षक ने पूछ लिया, वहाँ उदाहरण में आपको ऐसा नहीं मिला, तो भी दिक्कत हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख तो पठन शब्द बनता है। पुल्लिंग का पूछ लेते हैं हमेशा, लेकिन स्त्रीलिंग का पूछ लिया तो पठंती, और नपुंसक लिंग पूछ लिया तो पठत रहेगा। लिख क्षत्री लिखन बनेगा, लिखंती बनेगा, लिखत बनेगा नपुंसक लिंग में। हस धातु से क्षत्री प्रत्यय लगने पर हसन बनेगा, हसंती बनेगा, हसत बनेगा। ये याद रखना है बिल्कुल। सेव धातु है, सेव धातु कौन सी धातु है? आत्मनेपदी धातु है, सानच प्रत्यय लग रहा है, सेवमानः बनेगा। और ये है क्या? पुल्लिंग है, पुल्लिंग में बनेगा सेवमानः, और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा? सेवमाना और सेवमानम, इस प्रकार से बनेंगे शब्द। ठीक है। आगे दिया है मुद धातु। मुद धातु बिल्कुल वही है, आत्मनेपदी धातु है। मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम, इस प्रकार से। व्रत सानच वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम, ये बनेगा। ठीक है, बन जाएगा आपसे। आगे क्या कह रहे हैं? वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्री सानच प्रत्ययान्त शब्दों में वही लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे पिता गच्छन्तं पुत्रम भोजनाय कथयति, इस प्रकार से। ठीक है, ये बन जाएंगे आपसे शब्द। आगे और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनका आपको अभ्यास करना है। गम सत्री गच्छत बनेगा, दृश्य क्षत्री पश्यत बनेगा, देखता हुआ, गच्छत जाता हुआ, दा क्षत्री ददत बनेगा, पा क्षत्री पिबत बनेगा। और यहाँ पर एक एक शब्द दे दिए, देखिए स्त्रीलिंग दे दिया है, पुल्लिंग दे दिया है, नपुंसक लिंग दे दिया है। पश्यन रहेगा पुल्लिंग, पश्यंती स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग में पश्यत रहेगा। भू धातु से क्षत्री प्रत्यय लगने पर भवत बनता है, भवन पुल्लिंग है, भवंती स्त्रीलिंग है, और भवत नपुंसक लिंग में बनता ही है। ठीक है, अगला शब्द दिया हुआ है जहाँ पर पच धातु से क्षत्री प्रत्यय लग करने पर पचत शब्द बनता है, मतलब पकाता हुआ। पचत मतलब पकाता हुआ। तो पचन, पचंती और पचत। पचन पुल्लिंग में बनेगा, पचंती स्त्रीलिंग में बनेगा, और पचत नपुंसक लिंग में बनेगा, जो पूछते ही हैं बार बार। प्रच्छ धातु में सत्री प्रत्यय करने पर प्रच्छत बनता है, पूछता हुआ, मतलब ये करता हुआ, वो करता हुआ, ये रहेंगे इसमें। नी धातु में सत्री प्रत्यय लगा, नयत बनता है। और ये तीनों भी आप लोग एक बार देख लें ध्यान से। नयन बनेगा पुल्लिंग में, नयंती बनेगा स्त्रीलिंग में, और नयत बनेगा नपुंसक लिंग में। नृत धातु है, नृत धातु क्षत्री प्रत्यय है, नृत का क्या बनेगा? नृत्यत बनेगा, नृत्यत नाचता हुआ। चुर धातु में क्षत्री प्रत्यय लगाएंगे, चोरयत बनेगा, चुराता हुआ। गण धातु में क्षत्री प्रत्यय, गणयत गिनता हुआ। देखिए एक एक शब्द को याद करना है कि ये क्षत्री प्रत्ययांत शब्द हैं, और जो ये आपके वीडियो आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लगभग MP वर्ग 3 के लिए, वैसे तो सभी के लिए ये प्रत्यय महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपकी उस प्रतियोगी परीक्षा में यही पूछे जाने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पर। लेकिन यदि आप MP वर्ग 3 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पूरा समझने की कोशिश करें। वीडियो में बहुत कम मैटर दिया हुआ होता है, लेकिन मैटर पूरा क्लियर होता है, जितना भी होता है पूरा। आपको एक चीज़ बता दूं कि मतलब पूरा मैटर सॉर्ट करके उसका निचोड़ रहता है, तो आपको ये निचोड़ ही पूरा याद करना है। ये पूरा आपके लिए याद करने के लिए एक एक पॉइंट है। बहुत सारे में से बहुत कम आपको दे दिया जा रहा है, तो आपको ये सब कुछ याद करना है। मिल धातु से सत्री प्रत्यय लगेगा, मिलत बनेगा। यज धातु से सत्री प्रत्यय बनेगा, यजत शब्द बनेगा। ठीक है,
आगे अब है सानच प्रत्यय, जहाँ पर दो शब्द अपन को मिले थे, कहीं कहीं आन बच रहा था, कहीं कहीं मान, दो आ रहे थे, आन और मान। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे। यज धातु है, यज धातु द्विकर्मक धातु है, आत्मनेपदी धातु कह लें। यज से क्या बनेगा? यजमानः, यजन करता हुआ, यजमानः, यजमाना, यजमानम बनेगा तीनों लिंगों में। लभ धातु सानच प्रत्यय लभमान, लभमान बनेगा। आगे सह धातु सानच प्रत्यय सहमान बनेगा। जन धातु सानच प्रत्यय जायमान बनेगा। शी धातु सानच प्रत्यय सयान बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शी धातु से सानच प्रत्यय करने पर सयान बनता है, और वृद्ध धातु से सानच प्रत्यय करने पर वर्धमान बनता है। वर्धमानः पुल्लिंग में है, वर्धमाना स्त्रीलिंग में है, और वर्धमानम नपुंसक लिंग में है। कोई सा भी लिंग पूछ ले, और यदि लिंग नहीं पूछता है तो डायरेक्ट इस प्रकार से भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता है, वर्धमानः। तो लेकिन आपको साथ में याद करके चलना है, जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों प्रत्यय कंप्लीट होते हैं, सत्री प्रत्यय और सानच प्रत्यय। इसके संबंध में आप लोगों को सब कुछ लगभग समझ में आ गया होगा। मतलब एक कार्य को करते हुए कोई भी दूसरा कार्य साथ में किया जाता है, वहाँ पर सत्री और सानच प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बनने वाले शब्द यहाँ पर आपको पूरे बता दिए गए हैं। ये शब्द आपको सारे याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में मुश्किल से इससे बाहर कोई जाए, इसके अंदर ही रहेगा वो प्रश्न, तो आप ये तैयार कर लें। चलते हैं, अभी तो वर्तमान कालिक प्रत्यय थे, लेकिन अब भूतकालिक प्रत्यय हैं। आज थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, लगभग 4 प्रत्ययों को हम यहाँ पढ़ेंगे। भूतकालिक प्रत्यय हैं। एक तो क्ता प्रत्यय है, का और ता, कता भी बोलते हैं कई लोग, पूरा बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या बोलना है? क्ता प्रत्यय, त प्रत्यय। एक है तवतु, तवतु प्रत्यय, दूसरा तवतु, तवतु प्रत्यय है, और क्ता प्रत्यय है। तो भूतकालिक प्रत्यय हैं ये। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से क्ता और तवतु प्रत्यय का योग किया जाता है। किससे किया जाता है? धातु में लगते हैं, ये भी आपको याद रखना है। दोनों प्रत्यय, क्ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय, किस में लगते हैं? धातु में लगते हैं। धातुएं जब होंगी तभी लगेंगे। चलते हैं क्ता प्रत्यय पर, क्या क्या इसकी परिभाषाएं हैं, कैसे कैसे इसको जोड़ेंगे। क्ता प्रत्यय जो है, इसमें ता शेष बचता है। क्या शेष बचता है? ता शेष रहता है। इसका का हट जाता है। जैसे पठकता, पठितः बनेगा। यह सदैव भूतकालिक में होता है। ठीक है, हमेशा इससे बनने वाले जो भी शब्द रहेंगे भूतकालिक शब्द होंगे। इसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा, और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। आप लोगों ने राम के, रमा के और फल के रूप पढ़े ही होंगे, याद किए होंगे, बिल्कुल सेम जो है। तो इसके चलेंगे, आगे चलते हैं, उदाहरण देख लेते हैं एक। जैसे उसके द्वारा वेद पढ़ा गया, उसके द्वारा वेद पढ़ा गया, तो तेन वेदम पठितः, पठितः शब्द आएगा। कौन सा लगा दिया? ता प्रत्यय लगा दिया, पठितः पढ़ा गया। और आपको पता ही है कि इट का आगम यहाँ पर इन्होंने किया था, का हट जाता है, वहाँ पर सदैव भूतकालिक होता है। आगे क्या कह रहे हैं? उसके द्वारा गीता लिखी गई, तेन गीता लिखिता, तेन गीता लिखिता, उसके द्वारा गीता लिखी गई। उसके द्वारा फल खाया गया, तेन फलम खादितम, फल खाया गया। ठीक, अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। एक एक उदाहरण आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, हल करने की कोशिश करना है। ठीक है, देख लेते हैं उदाहरण। गम क्त, त प्रत्यय लगा, गम में क्या बना? गतः शब्द बनेगा। क्री क्त, कृतः। पाक्त, पीतः। श्रुतः, क्रीतः। भक्षितः। इस धातु में क्त प्रत्यय लगेगा, इष्टः। देखिए, एक एक उदाहरण को ध्यान से रटना है, दिमाग में बिठाना है। सेव धातु से सेवितः, दृस धातु से
दृष्टाः। त्रस धातु से त्रस्ताः, ये रहेंगे स्त्रीलिंग के और पुल्लिंग के। गता गतम, कृता कृतम, पीता पीता पीतम। इस प्रकार से ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग अलग अलग हैं, ये भी आप लोग एक बार देख लें। ठीक है, तो ये तो था क्तौ प्रत्यय, जो कैसा है, भूतकालिक प्रत्यय है, जिसमें ता शेष बचता है। पठिता, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये आप सारे के सारे शब्द ध्यान से एक बार लिख लें और याद करने की कोशिश करें कि इन धातुओं से और इस प्रकार के शब्द बनते हैं। अब है तवतु प्रत्यय। इसमें क्या होता है, कर्तृवाच्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें तवत शेष बचता है। क्या बचता है? शेष। तवत शेष बचता है। इसके रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में जगत की तरह चलते हैं। जगत, जगति, जगंती, इस प्रकार से। नदी, नद्यौ, नद्यः। और आप लोगों ने याद किए होंगे रूप, बिल्कुल वैसे ही सेम आप रूप चलाकर देखेंगे। पुल्लिंग में बाण, स्त्रीलिंग में बती और नपुंसक लिंग में बत लगता है। क्या कह रहे हैं? पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसक लिंग में बत लगता है, ये आपको याद रखना है। जो तवतु प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय के बारे में बताया है ध्यान से। क्या क्या होता है इसमें? तवत शेष बचता है, स्त्रीलिंग में बाण, ध्यान से, पुल्लिंग में, हाँ, पुल्लिंग में बाण, स्त्रीलिंग में बती और नपुंसक लिंग में बत लगता है। चलते हैं उदाहरणों पर, सीधे उदाहरण देख लेते हैं। गम धातु में तवतु प्रत्यय लगेगा तो गतवान बनेगा। गतवती स्त्रीलिंग में होगा और गतवत नपुंसक लिंग में होगा। क्री धातु से तवतु प्रत्यय लगने पर कृतवान बनेगा। पा धातु से तवतु प्रत्यय लगने पर पीतवान बनेगा। श्रु धातु से तवतु प्रत्यय लगने पर श्रुतवान बनेगा। क्री धातु से तवतु प्रत्यय लगने पर क्रीतवान बनेगा। भक्ष धातु से तवतु प्रत्यय करने पर भक्षितवान बनेगा। इश धातु से तवतु प्रत्यय करने पर इष्टवान बनता है। सेव धातु से तवतु प्रत्यय करने पर सेवितवान बनता है। दृश्य धातु से तवतु प्रत्यय करने पर दृष्टवान बनता है। तो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, आज इतने ही प्रत्यय रहने देते हैं। जो अगले प्रत्यय हैं उनको अगले वीडियो में करेंगे, जिससे आप लोगों को ज़्यादा भार भी ना लगे और आप प्रतिदिन का ये याद करते चलें। और आपकी वर्ग 3 की परीक्षा जब भी होती है उसके पहले कोशिश यही रहेगी, फिर तो और ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी टॉपिक हैं मैं एक एक करके वीडियो संख्या डालते जा रहा हूँ। और पहले के वीडियो तो आप लोग देख ही लें, लेकिन जो अभी आ रहे हैं वर्ग 3 के लिए या फिर आगे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए देखें, वो काम के रहेंगे। तो अभी जो ये वीडियो आ रहे हैं इसमें क्रम रहेगा, आप क्रम से एक एक वीडियो देखते चलें। अपन कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं इनकी बुक्स भी उसमें कवर कर लेंगे, जिससे कि उनमें भी जो दिया हुआ है सिलेबस में यदि आपका आता है तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि इसके पहले वर्ग 2 में पूछा गया है, हम लोगों ने वर्ग 2 की परीक्षा दी है तो उसमें भी वो पूछा गया था, तो आपको थोड़ा सा वो भी करके चलना है। चलते हैं, इसी प्रकार से आप लोगों का अभ्यास निरंतर बना रहे और जो भी और कुछ आप तैयारी कर रहे हैं वो भी करते रहें। अलग अलग प्रकाशन की बुक्स को पढ़ते रहें, एक ही प्रकाशन की बुक को ना पढ़ें, जिससे कि आप और ज़्यादा मैटर कवर, क्योंकि कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी में किसी प्रकाशन वालों ने किसी प्रकार का मैटर दिया हुआ है और अन्य प्रकाशनों में अन्य प्रकार का मैटर होता है, तो सब प्रकार के मैटर से आप मतलब जानने लगें उसको। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे उनके पास भी ये वीडियोस पहुंच जाएं, और आप भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले जो भी वीडियो हो वो आपको मिलते रहें।